सर जैसे मैंने अभी आपके प्लेटफॉर्म को एनालिसिस किया कि क्या क्या फीचर्स आप प्रोवाइड करें, इंटीग्रेशंस को देखे, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि एज एन एजेंसी मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। मुझे एक चीज़ और इसमें समझना है आपसे कि जो अबेंडेंट कार्ट है, अबेंडेंट कार्ट फ्लो है, वो कैसे काम करता है AI ट्रिलियन के साथ में? अबेंडेंट कार्ट के साथ में मैं स्टार्ट करूंगा ब्राउज अबेंडमेंट से। ओके। जो काफ़ी मर्चेंट्स अभी नहीं भी जानते हैं या यूज़ नहीं कर पाते हैं। ब्राउज अबेंडमेंट वो होता है कि कस्टमर वेबसाइट पे आया, ओके, उसने प्रोडक्ट देखे और चला गया। अच्छा। अबेंडेंट कार्ट तो तब होता है जब उसने एड टू कार्ट किया और फिर चला गया। राइट, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, हाँ, एनालिसिस करें और उस पर ऑटोमेशन सेट करें। तो AI ट्रिलियन के अंदर आपको जब भी कस्टमर वेबसाइट पे आया, क्या देखा और चला गया, तो वी हैव अ सीरीज ऑफ ईमेल, SMS, पुश नोटिफिकेशंस ऑल टुगेदर। राइट। एक ही फ्लो के अंदर वो सब टेम्पलेट्स बने। जैसे ब्राउज अबेंडमेंट हुआ, हमको ये पता होता है कि इस कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट देखे थे, ओके, वही सेम प्रोडक्ट उसको मेल में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आए, आपने 2 जीन्स देखी और आप चले गए, आपको एक ईमेल आ जाएगा, हे सर्विस यू कम टू द स्टोर, यू सॉ दिस 2 प्रोडक्ट्स, गेट 10% ऑफ इफ यू बाय इन नेक्स्ट 2 आवर्स। ओके। सो जो कस्टमर का ईमेल आईडी है सर, वो कैसे मिलता है हमें? वो कस्टमर जब लॉग्ड इन होता है तब हम ट्रैक कर पाते हैं कि उस कस्टमर ने लॉग्ड इन है और उस कस्टमर का ईमेल हमारे पास में है, तो वी नो कि वो कौन कस्टमर आया था। अच्छा, राइट है। और अबेंडेंट कार्ट में तो नॉर्मल अबेंडेंट कार्ट पूरी सीरीज हमारे इसमें है, जिसके अंदर ईमेल, SMS सब पूछ जाते हैं। प्लस हमारे इसमें एक हुक होता है लॉयल्टी पॉइंट का, हाँ हाँ, कि जब भी कोई कस्टमर आया और जब अबेंडेंट कार्ट के ईमेल जाता है तो इन द सेम ईमेल वी गिव देम अ एस्टिमेट कि आपको इतने लॉयल्टी पॉइंट अर्न करने का मौका है, या आपके पास इतने लॉयल्टी पॉइंट है जिनको रिडीम कर लो। ओके। तो कस्टमर के दिमाग में उनको कभी याद नहीं भी रहता है, तो दे रिमेंबर कि अच्छा मेरे पास 1000 लॉयल्टी पॉइंट्स पड़े हैं, लेट्स बाय एंड रिडीम दोस पॉइंट्स। राइट। तो एक हुक हम साथ में इस ईमेल कैंपेन या SMS के साथ में भेज पाते हैं कस्टमर्स को। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने अबेंडेंट ब्राउज के ऊपर बात करी, तो वो ये जो ईमेल कलेक्शन वाला पार्ट है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ही होता है या कोई पॉपअप्स भी आप प्रोवाइड करते हैं? मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हो। पॉपअप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, अनाउंसमेंट बार के अंदर भी आजकल ईमेल कलेक्शन होता है। ओके। प्लस जैसे कि हम SMS मार्केटिंग करते हैं, तो SMS के लिए भी हमारे साथ पॉपअप्स हैं कि आपको मोबाइल नंबर कलेक्ट करना है, और इन पॉपअप्स के साथ में फिर वही जो हमने आपको पहले ही बताया था लॉयल्टी प्रोग्राम का इंटीग्रेशन है। हाँ। तो वी इंसेंटिवाइज कस्टमर कि आप सब्सक्राइब करो, आपको इतना कैशबैक या लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। तो एक ईमेल कलेक्शन भी बहुत ट्रिकी गेम है पूरे ई-कॉमर्स के अंदर, क्योंकि ईमेल कलेक्ट कर लिया, आपने कंसेंट ले लिया, तो आपने आधी जंग तो जीत ली। राइट। अगर आपने ईमेल ही नहीं आया तो आपको पता नहीं कितने विजिटर आगे चले गए, आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया ऐड के थ्रू और वो चले गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर बनाने से पहले सब्सक्राइबर बनाएं। बिल्कुल सही है। सब्सक्राइबर बनाने के बाद हम ट्रस्ट डेवलप करेंगे कि एक ईमेल के थ्रू, फिर एक सीरीज ऑफ ईमेल के थ्रू एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ ये नॉन ब्रांड है, ये प्रॉपर ईमेल कैंपेन्स भेज रही है, दे रिमाइंड मी, है ना। तो उसके बाद में कस्टमर आता है और फिर वो परचेस करता है। तो ये पूरा एक फ्लो हम इसमें ऑटोमेशन में सेट करते हैं, फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू मेंबरशिप। राइट सर, जैसे अबेंडेंट फ्लो के बारे में आपने बताया, अभी फेस्टिवल टाइम आने वाला है इंडिया में, तो फेस्टिवल टाइम में मुझे लगता है सारे ब्रांड्स ईमेल मार्केटिंग में बहुत एग्रेसिवली काम करते होंगे। तो क्या AI ट्रिलियन ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइड करता है और वो भी टेम्पलेट बेस्ड प्रोवाइड करता है? राइट। हमारे इसमें 250 प्लस ईमेल टेम्पलेट्स डिजाइंड है। ओके। 1 क्लिक पे उनको आप एडिट भी कर सकते हो। बैकएंड में बहुत ही सिंप्लीफाइड हम ईमेल एडिटर यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल में बना हुआ है। आप टेम्पलेट डिज़ाइन करके उनको मास कैंपेन्स भी भेज सकते हैं, आप उनको ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारे इसमें अवेलेबल है। ऑटोमेशंस के भी टेम्पलेट्स बने हैं कि आपको फ्लो बनाना है कि कस्टमर ने अगर ये कलेक्शन परचेस किया, अब उसको अपसेल क्रॉससेल में क्या जाएंगे, वो ईमेल्स बने हुए हैं, आपको 1 क्लिक करना है, चालू हो जाएगा। मुझे लगता है सर ईमेल मार्केटिंग के लिए हमें पहले तो एक कोई बंदा रखना पड़ता था, AI ट्रिलियन ने वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है। देखो टेक्नोलॉजी आने के बाद में मैन पावर का कम होना तो सबको पता था होगा, लेकिन ईमेल मार्केटिंग के जैसे प्लेटफॉर्म के लिए आपको डिजाइनर्स लगते हैं, आपको कोडर्स लगते हैं, कंटेंट वाला बंदा लगता है और सोचने वाला भी बंदा लगता है आजकल। तो 4-5 लोगों को बैठा के ईमेल मार्केटिंग कराना इज वेरी कॉस्टली। राइट। तो उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया है। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे आपने ईमेल मार्केटिंग के लिए पूरा सिस्टम सेटअप किया है, वैसे आपने SMS के लिए भी किया हुआ है? बिल्कुल, हमारे इसमें SMS मार्केटिंग भी है, हमारे इसमें वेब पुश नोटिफिकेशंस भी हैं। तो आप एक ही फ्लो में सब SMS वेब पुश कस्टमर्स को भेज सकते हैं। इनफैक्ट आप मास कैंपेन भी कर सकते हैं, पुश के भी मास कैंपेन जाते हैं, SMS के भी मास कैंपेन्स जाते हैं, तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट सर। सर जैसे आपने बताया हमारा वेब पुश नोटिफिकेशन, तो वेब पुश नोटिफिकेशन कितना हेल्प करता है कस्टमर्स को इंगेज करने में और रिटेंशन लाने में? देखो वेब पुश नोटिफिकेशंस अभी बहुत कम लोगों को इंडिया में पता है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है।
सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक जो पॉइंट होता है वो होता है कि आप विजिटर्स को भी पुश भेज पाते हैं। ओके। है ना, अब क्या होता है कि ईमेल और एसएमएस तभी जाएगा जब ईमेल या फ़ोन नंबर आपके पास में होगा। राइट। पुश में क्या होता है, जब भी कोई विजिटर फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे आता है तो एक छोटा सा पॉपअप आता है, डू यू अलाउ फॉर पुश। और हम लोगों ने ये अपने सिस्टम में नोटिस किया कि मैक्सिमम टाइम कस्टमर्स विजिटर्स को यस कर देते हैं। अलाउ करते ही आपके पास में एक पावर आती है कि आप उनको कभी भी एक वन क्लिक पे इनके मोबाइल के अंदर पुश भेज सकते हैं। तो जब भी कोई ऑफर आया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई डिस्काउंट्स देना है, तो आप वन क्लिक पे उनको नोटिफिकेशंस इजीली भेज पाते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। पुश भेजने की कॉस्ट नहीं लगती। बहुत बढ़िया है ना, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसएमएस तो गया, आदमी ने एडिट किया तो किया, लेकिन पुश का पॉपअप तो आ ही जाता है मोबाइल के ऊपर। तो डेस्कटॉप में भी इधर से पॉपअप ओपन होता है तो आपको मैसेज दिख जाता है, मोबाइल में भी आपको एक ही क्लिक पर मैसेज दिखता है। तो कस्टमर्स हैव टू रीड इट। सर, जब मैं आपका प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर रहा था, मैंने देखा कि AI ट्रिलियन के पास एक ट्रैकिंग का सिस्टम पूरा सेपरेटली बना हुआ है, जहाँ पर हम ट्रैकिंग के साथ साथ कुछ एक्शंस भी ले सकते हैं, जैसे कि टैक्स के अकॉर्डिंगली, या जैसा कोई बंदा कुछ कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेंड कर सकते हैं कुछ मैसेजेस। तो मुझे ऐसा लगता है जो गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग देता था, बट वहाँ पर हम एक्शंस नहीं ले पाते थे, तो वो AI ट्रिलियन में मुझे दिखे। तो इसके बारे में मुझे डिटेल जानना है। राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम लोगों ने एक एजेंसी रन करी है। तो हम सभी ई कॉमर्स स्टोर के अंदर गूगल एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन करते थे। अब एनालिटिक्स में हम लोग देख तो पाते थे कि विजिटर आ रहा है, बाउंस हो रहा है, कस्टमर आया, बाउंस हो गया, अब मगर कोई एक्शन लेने का ऑप्शन नहीं है। वहीं से हमको समझ में आता था कि वाई देयर इज नो एक्शन इन गूगल एनालिटिक्स। हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि जब हम एनालिटिक्स दिखाते हैं, वी गिव एक्शंस ऑल्सो। जब हमने दिखाया कि आपके ये 100 कस्टमर्स आए, एड टू कार्ट करके चले गए, वी हैव एन एक्शन देयर। हमने बताया कि आपके 200 कस्टमर्स आए, सेम प्रोडक्ट देखकर चले गए, बाउंस, वी हैव एन एक्शन टू टेक, यू कैन सेंड देम ईमेल, एसएमएस, पुश इन ऑटोमेशन। तो कुछ एक्शनेबल एनालिटिक्स होने से मर्चेंट्स के बाद में पावर आती है कि दे कैन इजीली ऑटोमेट द थिंग्स, क्योंकि सिर्फ एनालिटिक्स देख के कुछ होता नहीं है। राइट है ना, एनालिटिक्स देखने के बाद एक्शन नहीं ली तो वो एनालिटिक्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमने ऑटोमेट किया। मर्चेंट्स के बाद इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एनालिटिक्स चेक करें, फिर उस पर एक्शन लें, ये सब होता है ऑटोमेशन में। AI ट्रिलियन चेक करता है कि पूरी कस्टमर जर्नी हम लोग ट्रैक करते हैं। फ्रॉम डे 1 दे विजिट द होम पेज, दे विजिट द प्रोडक्ट पेज, कलेक्शन, चेकआउट, कार्ट, सारे पेजेस का ट्रैकिंग करते हैं, कहाँ बाउंस हो रहा है, क्या देखा, क्या कितनी देर देखा। अकॉर्डिंगली वी सेगमेंट आउट द ऑडियंस एंड वी सेट अप द ऑटोमेशंस। तो ये जर्नी पूरा ट्रैकिंग होता है। प्लस हमारे इसमें एक फनल है। जब भी आप AI ट्रिलियन डैशबोर्ड पे आओगे तो एक फनल दिखेगा जिसमें कितने कस्टमर विजिट किए, कितने एड टू कार्ट किया, कितने चेकआउट पेज पे गए, कितने शिपिंग पेज से बाउंस हुए, ये एनालिटिक्स दिखता है। और नंबर्स के हिसाब से वी गिव द रिकमेंडेशंस कि यहाँ ड्रॉप ज़्यादा दिख रहा है, यू शुड सेट अप दिस 3 एक्टिविटीज ऑन योर स्टोर। कहाँ पॉपअप लगाना है, कहाँ पर्सनलाइजेशन लगाना है, कहाँ से ईमेल भेजना है, कहाँ लॉयल्टी पॉइंट को दिखाना है, कहाँ पर ट्रस्ट के लिए रिव्यूज़ दिखाना है। ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है, जिसको बोलते हैं CRO। है ना, CRO एक्टिविटी आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को पता नहीं लगाना किसे। काफ़ी एजेंसीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हर स्टोर के अंदर CRO एक्टिविटीज़ नहीं होती। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन आपको ट्रैक करना ही होगा। और आने वाले समय में जहाँ इतना कंपटीशन है, जहाँ इतना ऐड पे स्पेंड करके आप ट्रैफिक ला रहे हो, यू शुड चेक कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है। और कम है तो कहाँ उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वहाँ आपको AI ट्रिलियन हेल्प करेगा। राइट सर, मुझे लगता है कि जो फीचर्स आपने प्रोवाइड किए AI ट्रिलियन में, इसके लिए पहले हम लोग एम्प्लॉयज़ हायर करते थे। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 5 years में, आई हैव स्पेंट और मे बी वेस्टेड 10-15 लाख रुपीज़ नॉर्मली इन सैलरी पार्ट। मतलब और वो सारा पैसा मुझे बचता हुआ दिख रहा है, और अब लग रहा है कि AI ट्रिलियन को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। नहीं, ये एक्चुअली में कॉस्ट सेविंग तो ही, क्योंकि किसी भी मतलब इट्स नॉट अगेंस्ट एम्प्लॉयज़, मगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को रखना, फिर उसको सिखाना और उसको फिर ट्रैक करना कि वो भी ट्रैक कर रहा है या नहीं, उसके लिए क्या रिपोर्ट्स बनी, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ब्रांड्स के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने ब्रांड्स के साथ में देखी है, मर्चेंट के साथ देखी है, टाइम नहीं है। Exactly. Either they should focus on technology or they can focus on their product. तो whenever I talk to merchants, I always say कि यार you focus on your products. आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की शिपिंग, प्रोडक्ट की प्राइस पे काम करो, कैसे वो ऑप्टिमाइज होगी। ये टेक्नोलॉजी तो आप AI ट्रिलियन या ऐसे प्लेटफॉर्म से छोड़ दो जहाँ पर यू विल गेट दिस ऑटोमेशंस। आपका टाइम बचेगा तो यू कैन मोर फोकस ऑन शिपिंग पार्ट। एग्जैक्टली सर, जो एट्रीब्यूशन पार्ट है, एट्रीब्यूशन में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं एक शॉपिफाई स्टोर पे, तो हमें ये पता नहीं चलता कि मेरे ऐड के थ्रू जो यूज़र आया है वेबसाइट पे,
वो किसके थ्रू कन्वर्ट हुआ है? क्या वो मेरे पॉपअप वाली एप्लीकेशन के थ्रू हुआ है, या कोई ईमेल मार्केटिंग से कन्वर्ट हुआ है, या कोई फॉर एग्जांपल कोई अनाउंसमेंट बार के थ्रू कन्वर्ट हुआ है? वो मुझे पता नहीं चलता, बिकॉज जब मैं ईमेल किसी को भेजता हूँ, किसी कस्टमर को, तो वो हो सकता है कि वेबसाइट पर आ जाए मेरे ईमेल कैंपेन पे क्लिक करके, फिर वहाँ से वो किसी पॉपअप पे जाके अपना डिटेल डाल दे, पॉपअप पे क्लिक करके वो चेकआउट पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों एप्लीकेशंस मुझे बताती है कि दोनों के थ्रू कन्वर्ट हुआ, और दोनों कमीशन भी चार्ज कर लेती है। राइट। ये आपने बहुत ही हॉट टॉपिक निकाला है, एट्रीब्यूशन। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ जो लाइव मेरे साथ में हुआ है। वी माइग्रेटेड वन वेरी प्रीमियम ब्रांड फ्रॉम वन ऑफ द नोन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू AI Trillion। ओके। जब हमने माइग्रेट किया तो उनका कन्वर्जन और सेल्स कम हो गया ईमेल मार्केटिंग में। ओके। और ही कम टू मी लाइक सचिन व्हेन आई वाज यूजिंग दिस एप्लीकेशन, यहाँ तो मुझे बहुत ऑर्डर आते थे, तुम्हारे इसमें ऑर्डर कम हो गए। आई आस्क्ड हिम टू चेक कि क्या आपके ऑर्डर शॉपिफाई पे भी कम हो गए? ही सेड नहीं, शॉपिफाई पे तो ठीक है, लेकिन जब से AI Trillion लगा है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ऑर्डर नहीं आ रहे। ओके। तब मैंने उनको एनालिसिस करके पूरा एक रिपोर्ट दिया कि आपके इसमें एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने 5 ऐप लगा रखी है, ईमेल मार्केटिंग की एक एप्लीकेशन है, लॉयल्टी प्रोग्राम की एक है, रिव्यूज़ के लिए एक एप्लीकेशन है, पॉपअप्स है, रिकमेंडेशन है, पर्सनलाइजेशन है। जब भी आप ईमेल भेजते हो, कस्टमर ईमेल पे क्लिक करके वेबसाइट पे आता है। उसने अनाउंसमेंट बार देखा, ऑफर था, ऑफर पे क्लिक करा तो प्रोडक्ट पेज पे आ गया। प्रोडक्ट पेज पर आपने एक पॉपअप दिखा दिया उसको कि ये हमारा इस कलेक्शन पे ऑफर चल रहा है, उसने उस पर भी क्लिक कर दिया। आपके नीचे रिसेंटली भी प्रोडक्ट आ रहे थे, उसने रिसेंटली भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके और चेकआउट पे गया, लॉयल्टी पॉइंट यूज करके परचेज कर दिया। अब क्या हुआ कि ये 5 ऐप जो है, पांचों ऐप बोलती है कि ईमेल तो मैंने भेजा था, दिस ऑर्डर बिलोंग्स टू मी। पॉपअप बोलता है पॉपअप पे क्लिक किया था तो वो भी सही, पॉपअप का ऑर्डर है। अनाउंसमेंट बार पे ऑफर देखा तो अनाउंसमेंट बार गए। रिसेंटली व्यू पे क्लिक किया तो रिकमेंडेशन की एप्स बोलती हैं कि ये ऑर्डर हमारे हैं। और जब लॉयल्टी पॉइंट आपने पॉइंट यूज कर ही लिया है तो पॉइंट का है, तो ऑर्डर एक प्लेस हुआ, दिखा 5 और 5 लोगों ने, पांचों ऐप बोल रही हैं कि ये ऑर्डर हमारा है। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमने उसके स्टोर में डेप्थ में जाके वो एनालिसिस किया तो ही वाज आल्सो शॉक्ड। उसने बोला भाई मैं तो 5 ऐप में देखता हूँ तो मुझे लगता है लॉयल्टी प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है, पॉपअप भी अच्छा चल रहा है। जब मैंने उनको बोला सम करो, सम किया तो इट्स ऑलमोस्ट 3x ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। तब उनको समझ में आया कि ये एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम क्या होता है। तो एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ये कि आपको जज करना होता है कि एक्चुअली में कौन से ऐप का या कौन से फीचर का मोर कन्विंसिंग पावर था उस ऑर्डर को प्लेस होने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ईमेल पे क्लिक करके आया तो वो ईमेल का हो गया। क्या ईमेल के अंदर लॉयल्टी पॉइंट के लिए मेल भेजा था, या उसके अंदर कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट भेजे थे, अपसेल क्रॉस सेल का मेल था, एक मैसेजिंग था, मगर आने के बाद में हमको उसको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉपअप आया क्लिक किया तो पॉपअप का हो गया। अगर उसने पॉइंट यूज किया तो पॉइंट का हो गया। वो हमारे इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप करी हुई है। वी गिव पॉइंट्स या वी गिव परसेंटेज टू एवरी फीचर, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक ही फीचर में उसको एट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए उनको दिखा कि मेरे ईमेल मार्केटिंग के अंदर ऑर्डर कम हो गए, लॉयल्टी के अंदर ऑर्डर ज़्यादा हो गए, और वहाँ पर एट्रीब्यूशन का सिस्टम समझ में आया। राइट सर, मुझे इतना समझ में आता था कि मल्टीपल एप्लीकेशन डालने से हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन बिगड़ जाए, बट अब क्लियर हुआ कि रेवेन्यू लॉस भी बहुत बड़ा होता है। रेवेन्यू लॉस होता है क्योंकि इंसाइट्स नहीं होते हैं। आपको पता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा पॉपअप्स या मेरे रिकमेंडेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो तो आदमी क्लिक कर रहा है, मगर आपके रिकमेंडेशंस ने कितना एंगेज किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे इसके अंदर कुछ वर्क फ्लोज है, जैसे आपने बताया था कि हमारे पास टेम्पलेट्स बनी हुई होती है हर चीज़ की, जैसे वेब पुश नोटिफिकेशन हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, SMS मार्केटिंग हो गया, लॉयल्टी प्रोग्राम्स में भी कई सारे ऑटोमेशंस बने, किस कंडीशन पे कितना जाना है और कब मेल जाना है। तो इसमें से कुछ ऐसे ऑटोमेशंस बताइए जो यूज़र को इनेबल करना ही चाहिए स्टोर पे। जिसे सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक से भी स्टार्ट करें तो वेलकम सीरीज़ होती है। कि फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर आया, सब्सक्राइब किया, तो यू शुड हैव अ वेलकम सीरीज़। यहाँ पर आप उनको बहुत ज़्यादा सेल करने नहीं जाओगे, यू विल मेक मोर ट्रस्ट। आपने प्रोडक्ट्स दिखाइए, अपने कलेक्शंस दिखाइए, अपने ऑफर्स दिखाइए, आप क्यों एक ब्रांड है वो आपको मैसेजिंग उस वेलकम सीरीज में दिखाना है। दूसरी हुई ब्राउज अबेंडमेंट, कि कस्टमर आता तो है, उसने प्रोडक्ट देखा, लेकिन अब कोई सेल्समैन नहीं बैठा है जो उसको रोके या वापस जाए। ये ऑटोमेशन में होना चाहिए। अगर उसने आया, मोबाइल देखा, तो उसको एक मेल चला जाए, है ना। तो ये ऑटोमेशन हुआ। उसके बाद आपके रिव्यू कलेक्शन के लिए ऑटोमेशन होने चाहिए, क्योंकि रिव्यू कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने रिव्यूज़ आपके स्टोर पे होंगे, जितने वीडियो रिव्यूज़ होंगे या फोटो रिव्यूज़ होंगे, उतना UGC कंटेंट होगा और कहीं ना कहीं इट विल ब्रिंग मोर ट्रस्ट ऑन द न्यू विजिटर्स। तो रिव्यू कलेक्ट करने के लिए फ्लो बनाइए आप। उन फ्लो के अंदर लॉयल्टी पॉइंट का, लॉयल्टी प्रोग्राम का यूज़ करो। कि जब भी कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर आया तो एक ईमेल जाना चाहिए कि वेलकम टू माय स्टोर, as you signed up you earn 100 loyalty points, redeem them now. So it's a very good hook to bring them back on the website. तो ये फ्लोज बना के लॉयल्टी प्रोग्राम का इंटीग्रेशन करना।
अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या मेंबरशिप करते हैं तो यू शुड क्रिएट दोज वर्कफ्लोज ऑल्सो कि कब किसको क्या पिच करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक जर्नी होती है फ्रॉम विजिटर टू सब्सक्राइबर टू कस्टमर टू मेंबर, लॉयल मेंबर, देन एन अफिलिएट. ये पूरी एक जर्नी होती है. अफिलिएट डे वन पे नहीं बनता है. Exactly. वो ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद बनता है. तो ये 5 चीज़ों की आपको अपनी जर्नी बनानी है. वो आप जर्नी बनाओ. अपसेल क्रॉस सेल के लिए आप बहुत अच्छे फ्लोज बना सकते हो कि किसी कस्टमर ने अगर जीन्स परचेज करी है तो अब उसको हमको टी शर्ट्स के लिए मेल भेजना है. तो ये क्रॉस सेल सीरीज हो गई. तो आपको पता होगा कि मेरे एक्स कलेक्शन पे मुझे वाई प्रोडक्ट्स के मेल भेजने हैं. ये पूरा आप हमारे इसमें डिज़ाइन कर सकते हो. ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट डिज़ाइन भी है और आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे कि किसी ने मोबाइल परचेज किया तो आप उसको चार्जर के लिए मैसेज भेज सकते हैं. अच्छा है ना. तो इस टाइप के अपसेल, क्योंकि वापस से तो मोबाइल परचेज करेगा नहीं. Exactly. तो आपको अपसेल नहीं, आपको क्रॉस सेल करना है. तो ये फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ई कॉमर्स जर्नी के अंदर. बहुत बढ़िया सर. सर जैसे एक आपका फीचर मैंने देखा चेकआउट एक्स. राइट. जैसे मैं अभी शिपिंग पार्टनर्स यूज़ कर रहा हूँ तो इन लोगों के भी आजकल एक्सप्रेस चेकआउट है इस तरीके. तो क्या चेकआउट एक्स इस तरीके से कुछ फीचर देता है? चेकआउट एक्स बेसिकली पर्सनलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑन चेकआउट पेज होता है. ओके. इसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जोमेटो के अंदर आई वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर. हाँ. जोमेटो में जैसे ऑर्डर प्लेस करने गया तो शिपिंग फ़ी आ रही थी 60 रुपीज़. जोमेटो ने मुझे कार्ड पेज पे बोला कि जोमेटो गोल्ड की मेंबरशिप ले लो. हाँ. 30 रुपीज़ की मेंबरशिप पे 60 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे. हाँ. तो इट्स अ वेरी गुड पर्सनलाइजेशन. हाँ. और उन्होंने मुझे पिच क्या करा, मेंबरशिप. राइट. अब मुझे समझ में आया कि 60 रुपये बचाने के लिए 30 रुपये की मेंबरशिप तो ले ही सकते. बिल्कुल सही है. तो ये मैंने हाथों हाथ ले ली. ये होता है चेकआउट एक्स का काम. ओके. क्योंकि कस्टमर चेकआउट पेज पर है तो उसको आप दिखा सकते हो कि आपके इतने लॉयल्टी पॉइंट हैं. हाँ. तो यू कैन रिडीम दोज पॉइंट्स. राइट. या आपको इतने पॉइंट मिलेंगे इफ़ यू परचेज दिस प्रोडक्ट. या आप उनको रिव्यूज़ दिखा सकते हो. या वहाँ पे अपसेल क्रॉस सेल भी कर सकते हो. वहाँ आप रिफर ए फ्रेंड का भी बता सकते हो. तो ये सब होता है चेकआउट पेज के ऊपर. शॉपिफाई के अंदर चेकआउट पेज रेस्ट्रिक्टेड है. ओके. कोई भी कस्टम प्रोग्रामिंग चेकआउट पेज पे नहीं कर सकता है. हाँ. उसके लिए उन्होंने कुछ हमको कोड्स दिए हैं जो हम चेकआउट पेज पे सेटअप कर पाते हैं, वो AITLN के थ्रू. तो AITLN के कोड्स चेकआउट पेज पर रहते हैं जिसमें जो भी कंटेंट जो ऑफर्स दिखाए ना वो इजीली वहाँ पर दिखा पाते हैं. बहुत बढ़िया सर. सर जैसे AITLN में जितनी हमने बात करी है, जितने फीचर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो मतलब कोई भी मर्चेंट अपनी शॉपिफाई स्टोर को अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा बना सकता है? बिल्कुल. हम AITLN के अंदर वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जो ये बड़ी ब्रांड्स अपने सिस्टम में यूज़ करती हैं. आपने अमेजोन पर देखा होगा, अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप है. आपने महिंद्रा में रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे देखे हैं. आपने नायका के अंदर पूरा लॉयल्टी प्रोग्राम देखा है. हाँ. रिव्यूज़ आपने अमेजोन पे देखे हैं कि किस तरीके से रिव्यूज़ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. हाँ. वो पूरा टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं शॉपिफाई ई कॉमर्स ब्रांड्स के अंदर. तो आप कोई भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपको वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी ट्रैकिंग, वो सारे इंसाइट्स, वो सारे ऑटोमेशन एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिलेंगे जो आपके ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट सर? एक किसी शॉपिफाई मर्चेंट को इंस्टॉल करता है AITLN तो मंथली क्या कॉस्ट आती है? $19 से स्टार्ट होके डिपेंड करती है आपके मंथली ऑर्डर्स कितने हैं. मगर आप $19 में ये सब कुछ बहुत ईजीली सेटअप कर सकते हैं. ओके. मतलब कोई अगर कोई स्टार्टअप ब्रांड है, कोई नया शॉपिफाई स्टोर है तो उसे कौन से प्लान से साथ जाना चाहिए? स्टार्टअप्स तो $19 प्लान से जा सकते हैं. अगर आप 10 ऐप यूज़ करते हो शॉपिफाई के अंदर तो इट विल बी ह्यूज सेविंग फॉर यू. लाइक अप टू 70% का हम गारंटी देते हैं कि 70% तक की आपकी मंथली कॉस्ट सेव कर सकते हैं ऐप्स की. क्या बात है. बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया.